Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग सितंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जान लेते हैं। आपकी रीडिंग थोड़ी सी लेट ज़रूर है, लेकिन 2 बार करने बैठी थी मैं आपकी रीडिंग, बट कार्ड्स पुल नहीं हो पा रहे थे। तो ईश्वर की ही कोई मर्जी होगी। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। हर किसी के साथ आप अपना इमोशनल टच इन्वॉल्व करने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सा इमोशनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, इस महीने में अपने इमोशंस को कोई आपके सामने रखने वाला है या आप अपने इमोशंस को किसी के सामने रखने वाले हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं तो आपकी जो स्पिरिचुअली असेंशन होती हुई मुझे नजर आ रही है। इस महीने में आपके शब्द बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके नए घर बनाने की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं, लेकिन ये हम आपके इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज में डिटेल में चेक करेंगे। इस महीने में आपको अपने करियर के प्रति थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर इमोशंस ही काम आते हैं। थोड़ा सा अपने करियर के प्रति जेनरस रहिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा, ग्रेसफुली काम कीजिएगा। मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी आपको थोड़ी सी रखनी चाहिए। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ खूबसूरत बना सकते हैं और इस एबिलिटी का एहसास इस महीने में आपको ज़रूर होगा। आपके फैमिली, आपके घर परिवार के लिए आपका प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी आप आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इमोशंस कई बार इंसान से गलत फैसला दिलवा देते हैं, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखकर प्रैक्टिकल फैसले बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप इस महीने में अपनी हॉबीज पर फोकस करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। सेंसिबली अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाइएगा। इस महीने में आंख बंद करके आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी एक गलत चॉइस आपकी लाइफ को 180 डिग्री तक टिल्ट कर सकती है। आपको अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए खुद तरीके ढूंढने होंगे। लोग आपको खुश नहीं कर सकते हैं। लोगों का साथ अगर आपको खुशी दे रहा है और सिर्फ उसी वजह से आप खुश हैं तो आप एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। जिन लोगों पर आपको थोड़ा सा भी शक है ना, उन पर किसी भी तरीके से 1% भी यकीन मत कीजिएगा। आपको लगता है कि सामने वाले इंसान के कुछ मोटिव्स के ऊपर आपको शक है तो उस पर्सन से थोड़ा सा गैप बना लीजिएगा, लेकिन सामने वाले इंसान को पता मत लगने दीजिएगा। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस महीने में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। आप अपनी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ को एक साथ बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे आपको अपने हर काम में सक्सेस मिलेगी। लोगों के सामने आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपकी प्रशंसा ज्यादा करने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिएगा। आप प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ के डिसीजंस जितने बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर कोई इंसान आपको लेकर जजमेंटल है तो उस इंसान को जजमेंटल रहने दीजिए।
आप उन सिचुएशंस को, उन लोगों को खुद से दूर कर दीजिए जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं। हर सिचुएशन में आप फन ढूँढने की कोशिश कीजिएगा, अपने करियर के ऊपर आप फ़ोकस कीजिए, अपनी लाइफ़ के ऊपर आप फ़ोकस कीजिए, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में ऑपरेट कीजिए। इस महीने में कोई रोमांटिक प्रपोज़ल भी आपके लिए आ सकता है या फिर इमोशनल प्रपोज़ल आ सकता है। अब ये जो इमोशनल प्रपोज़ल है, एक तो मैंने रोमांटिक कह दिया, एक दूसरे तरीके का प्रपोज़ल भी हो सकता है जहाँ पर आपको काम करने में बहुत अच्छा महसूस हो, आपके करियर में भी ये इमोशनल प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। आपको इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना है। सडनली आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पर रिलेशनशिप में कोई इम्बैलेंस की एनर्जीज़ है, वहाँ पर एनर्जीज़ चेंज होंगी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वज़ह से आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है। अपनी हॉबीज़ पर आप इस महीने में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इम्पार्शियल होकर अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाइए। आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको इस महीने में किसी से बहुत अच्छी एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है। आप जब भी कोई फैसले बनाएँगे तो फेयर माइंडेड रहकर फैसले बनाइएगा। आप लोगों के सामने कंप्लीटली कहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर किसी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुलकर उस पर्सन से अपनी बात को कह सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, अंदर ही अंदर घुटते चले जाएँगे, तो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएँगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इस महीने में आप किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा लाइफ में एक ही सिचुएशन पर, एक ही व्यक्ति पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस क्रिएट करने वाले हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इस महीने में आप घर से बाहर जाकर, कहीं दूर जाकर जॉब कर सकते हैं या फिर आप किसी दूर जगह पर जाकर अपना कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं या फिर आप कहीं दूर जाकर रहना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कहीं बाहर जाकर रहना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, इस महीने में आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर जनरली आकर खड़े हो जाएँगे। तब आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, आपको चॉइसेस ऐसी बनानी है जिसमें आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है? इस महीने में आपकी हेल्थ में भी चेंजेस होंगे, वो किस तरह के चेंजेस हैं, वो हम आपकी हेल्थ की एनर्जीज़ में पिक करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पाइसेस पीपल, तो पहला कार्ड है सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। The next card over here is टू ऑफ कप्स का कार्ड है। The next card over here is क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। The next card is 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, इस महीने में आपके रिलेशनशिप में जो भी टफ सिचुएशन है वो खत्म होने वाली है। आपके रिलेशनशिप में घर की कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है या कोई लेडी एग्जिस्ट कर रही है जो निरंतर आपके रिलेशनशिप में एक्शन ले रही थी, जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं। लेकिन इस लेडी की अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो इसको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल सेटलमेंट देगा, ठीक है? तो इस लेडी का जो ध्यान है वो उस पर्सन की तरफ को डाइवर्ट होने वाला है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के चंगुल से छूटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इस महीने में आपके पार्टनर आपसे अपने प्यार का इज़हार करेंगे। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले पाएँगे। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होगा कि इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। उनको खुद पर विश्वास रखना होगा। उन्होंने अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि इतना गहरा होगा कि आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी होने के भी चांसेस हैं। इस महीने में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत डीपली कनेक्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर पर एकदम ही यकीन कर लेंगे, लेकिन आपके पार्टनर ना जो अपने आप को प्रूव करने के लिए आपसे बातें कहेंगे, उस पर आपको यकीन होगा और उन पर यकीन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिसगाइड नहीं करने वाले हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो चीज़ें हैं वो बहुत मजबूत बनने वाली हैं। आपका ये रिलेशनशिप विक्टोरियस होना
आपका ये रिलेशनशिप विक्टोरियस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दिमाग से चॉइस बनाइएगा। अपने पार्टनर की तरफ को अगर आप बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप बढ़ सकते हैं। इस महीने में आप अपने इस रिलेशनशिप को सबकी नज़रों में लेकर आ पाएँगे। मतलब आपके पार्टनर जो आपको कमिटमेंट देंगे, वो अकेले में कमिटमेंट नहीं देंगे, वो सबके साथ आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। इस महीने में आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर वो इमीडिएटली अटेंशन पे करके अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएँगे। मतलब ओवरऑल आपके इस रिलेशनशिप में रियूनियन की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस महीने में आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए घर का कोई तीसरा व्यक्ति, स्पेशली एक लेडी, अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाली है और ये लेडी ना आपके पार्टनर से उनके फाइनेंसेस को खींचने की कोशिश करेगी। आपके पार्टनर इस लेडी की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ समझ आएगी कि ये जो लेडी है वो उनकी क्रिएटिविटी को कर्व करने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ ही यूनिडायरेक्शन होकर बढ़ने वाले हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो इस लेडी के साथ अपने संबंध बिल्कुल खत्म कर लें, क्योंकि ये एनर्जी आज से नहीं चल रही है, कुछ टाइम से चल रही है। तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी तरफ से हर प्रयास करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप शेयर करना चाहेंगे। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ जाएगी कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ गलत किया। जब आपको उनके साथ की ज़रूरत थी तो आपके पार्टनर कहीं और ही बिजी हो गए, चाहे वो अपने करियर में हो गए, चाहे वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन आपके पार्टनर अब ये फील करेंगे कि उन्हें आपको वो प्यार देना है, वो रिस्पेक्ट देनी है जो आप डिजर्व करते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन बनाने वाले हैं, अपने दिल से चॉइस बनाएंगे। अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे फैसले आपके पार्टनर इस महीने आपकी फेवर में लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनर्जीज तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है। आपका ये रिलेशनशिप दिखावे के लिए नहीं होगा। पहले ये रिलेशनशिप अंदर से खोखला होता चला जा रहा था, अब ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपकी तरफ को कोई भी रिश्ता आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अरेंज मैरिज इस महीने में नहीं हो सकती है, बट हाँ, ये चीज जरूर नजर आ रही है कि आपकी एक लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। किसी पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। उस पर्सन के साथ आपका एज गैप ज्यादा रहने वाला है, मतलब 5 से 6 साल के ऊपर ही वो एज गैप होगा। बड़ा भी हो सकता है पर्सन, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। और उस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो इतना ज्यादा मजबूत होगा, आप ये सोचेंगे कि आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और जबकि ऐसा कोई कनेक्शन डेफिनेटली है भी, वो चीज़ आपको फ़ील होगी, आप इमोशनली काफ़ी कंटेंटेड महसूस करेंगे और इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश आप इसी महीने में करने वाले हैं। आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। अगर आप बिल्कुल सैटिस्फाइड फ़ील करें अपने पार्टनर से, तो डेफ़िनेटली आप अपने पार्टनर की बात अपने घर परिवार में कर सकते हैं। अपने पार्टनर को आप अपने घरवालों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मदर को या मदर लाइक किसी फिगर को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उन्हें कन्विंस करने में कामयाब होंगे और ये प्रॉब्लम आपकी साइड में या आपके पार्टनर की साइड में, दोनों में से किसी भी साइड में हो सकती है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नो डाउट ऑपोजिट एनर्जीज हैं, बट कमाल की कंपैटिबिलिटी सेटअप होगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपने करियर को लेकर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं।
ये कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ क्यों चैनलाइज़ होंगी? क्योंकि आप किसी अपॉर्च्युनिटी के पीछे-पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे और वो अपॉर्च्युनिटी आप ग्रैब नहीं कर पाएँगे। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने वाली है और आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। बट आप उस अपॉर्च्युनिटी को तो ज़रूर देख रहे हैं जिसके पीछे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस अपॉर्च्युनिटी के ऊपर बिल्कुल फ़ोकस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो आपको सामने से मिलेगी। ठीक है? तो उस अपॉर्च्युनिटी को देखने की कोशिश कीजिएगा। और उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करके आप लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ उस अपॉर्च्युनिटी पर काम कीजिएगा। एप्रीहेंशन की एनर्जीज़ में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि अगर आपने इस डायरेक्शन में फैसला लिया तो क्या होगा? आपके करियर में अच्छा ही कुछ होने वाला है, ठीक है? आपके करियर में जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ हैं, वो इस महीने में खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इस महीने में आपको अपने करियर के लिए निरंतर एक्शन लेने हैं। जो भी आपने सपने देखे हैं, वो आपके सपने इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड में ज़रूर पूरे होंगे, ठीक है? आपको क्रिएटिविटी के साथ बस निरंतर आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको किसी पर यकीन नहीं होगा अपने करियर में। आपको ऐसा लगेगा कि कोई पर्सन नहीं है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकता है, क्योंकि आप ना इस महीने में बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहने वाले हैं। आपका परसेप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आपको अपने लॉजिक्स के साथ नहीं चलना है, तो उस पर्सन की बात को मत मानिएगा। ठीक है? इस महीने में आपको अपने लॉजिक्स के साथ आगे की ओर बढ़ना है। अपने करियर के रिगार्ड में आपको कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आप बाखूबी उस चैलेंज का सामना कर पाएँगे। इस महीने में अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़कर फिर ही साइन कीजिएगा एंड अपनी अप्रोच ना थोड़ी-सी मटीरियलिस्टिक रखिएगा। मैं आपको सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में रहने के लिए कह रही हूँ, सेल्फिश एनर्जीज़ में रहने के लिए नहीं कह रही हूँ। अपने काम के प्रति जेनरस रहिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा। थोड़ा-सा आप अपने ऊपर इस तरह का कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आप कोई भी चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है? जितना ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच के साथ चलेंगे, उतनी ज़्यादा करियर की जो एनर्जीज़ है वो ब्लूम होंगी। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। किसी भी अपॉर्च्युनिटी के पीछे इतना नहीं भागना है कि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं स्पाइसेस पीपल इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में मुझे आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पास्ट के कुछ चीज़ों को भुला नहीं पाएँगे, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ में अजीब-सी घुटन महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा कारण हेल्थ खराब होने का, वो ये है कि आप ना नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, कुछ फ़ियर्स हैं आपके अराउंड। आप उन फ़ियर्स पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे। इस महीने में आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हेल्थ उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ़ के डिफरेंट स्फीयर्स की एनर्जीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एक बात बताइए, अगर आप अपनी लाइफ़ में अपनी हेल्थ को ही अच्छा ना कर पाए, तो बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज़ को किस तरह से एन्जॉय करेंगे? इस बात के ऊपर भी आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इस महीने में अपने हेल्थ को लेकर अपनी अप्रोच को थोड़ा-सा चेंज करने की आपको ज़रूरत है। अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कीजिए। बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपनी हेल्थ पर काम कीजिए, आपकी हेल्थ डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी हेल्थ के रिगार्ड में आपको कुछ बेटर डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। आप अगर सिर्फ बाकी चीज़ों के पीछे-पीछे भागते जाएँगे, हेल्थ खराब होते वक़्त नहीं लेगी। ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएँगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएँगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है द सन का कार्ड है।
पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग आपको चलने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप स्टक हो जाएंगे। इस महीने में आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने अगर किसी चीज पर रिसर्च की है इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, उस रिसर्च के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। नेगेटिव चीजें पहले ही सोचने स्टार्ट मत कर दीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा, ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगी इन पॉजिटिव वे। ठीक है, सो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट आपको पता है तो वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आपकी हाउसिंग की। इस महीने में आप डेफिनेटली अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, और जो बहुत टाइम से आप प्लानिंग कर रहे हैं अगर, तो वो ड्रीम हाउस इस महीने में बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अटकाव इस चीज के लिए महसूस होगा कि शायद आप इस महीने में भी अपना ड्रीम हाउस ना बना पाए, लेकिन वक्त के साथ वो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी रास्ते हैं, वो आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट परचेज इस महीने में आप करने वाले, बना बनाया घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, घर बनाना चाहते हैं तो घर बना सकते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस महीने में ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहेंगे तो आप अपना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन अब बहुत टाइम से बंद है, और वो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगा। ठीक है, इस पर्सन की बात को जरूर सुनिएगा, अपने तरीकों के अंदर बदलाव लेकर आइए। आपको एंथुजियास्टिक होकर आगे बढ़ना है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जीज पर रिलाई करना शुरू कर दें कि ईश्वर आपका ये एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करवा देंगे। ठीक है, अपने लिए एक नई स्टार्ट आपको चूज करनी है, नए तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो मेरा करियर उस तरह का होगा, उस तरह की एनर्जीज इसी महीने में चैनलाइज हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, कुछ अच्छी चॉइसेस बनाने होंगे, अपने पढ़ाई के जो टाइम को इंक्रीज करना होगा। टाइम वहां पर मुझे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। ठीक है, उस चीज पर फोकस कीजिए। इस महीने में आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप कोई प्रमोशन एग्जाम दे रहे हैं वो भी क्लियर हो सकता है। अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम भी मुझे यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको घर में पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से ये बात बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, वो लोग आपकी इस बात को सुनेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। पाइसेस पीपल, तो पहला कार्ड है श्री राधा का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री कृष्ण जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लेडी वीनस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। आपने अपने स्ट्रगल में अपना इमोशनल पार्ट कहीं ना कहीं खो दिया है। अपनी लाइफ के अंदर आपको हार्मनी इस्टेब्लिश करनी है और आपको अपनी सोल के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। इस महीने में अपनी लाइफ में हर एक फील्ड में आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो तभी मिलेगा जब आपकी फोकस्ड इंटेंशन होगी। ठीक है, आपके लिए हर एक चीज मुमकिन है, इसलिए इल्यूजन की एनर्जी से बचकर रहिए। आप वेडनेसडे के दिन पर चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर डाल सकते हैं। इस महीने में आप श्री कृष्ण जी की आराधना कीजिए। श्री कृष्ण जी आपको पल पर गाइडेंस देंगे। ठीक है, और आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए। पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। इस महीने में आपको माँ काली के मूल मंत्रों का भी जाप करना है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करेंगे। तो वहां पर फियर्स जब रिलीज होते हैं ना, तो अंदर एक अलग सा खालीपन महसूस होता है और डर और ज्यादा बढ़ना शुरू होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि और कुछ बुरा होना हो। ठीक है, तो उन फियर्स को रिलीज करने के लिए माँ काली आपकी मदद करेंगी। माँ काली के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है, घर में आप सिर्फ मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। घर में अगर काली चालीसा पढ़ेंगे तो घर में अलग अलग सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर काली चालीसा पढ़नी है तो आप मंदिर में जाकर पढ़ सकते हैं। एंड सैटरडे के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक है, आप काले तिल का दान कर सकते हैं और माँ के मंदिर जाकर माँ को नारियल अर्पित कीजिए, श्रृंगार अर्पित कीजिए, एक जोड़ी लौंग की अर्पित कीजिए और माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। ठीक है, इस महीने में आपको मेडिटेट भी जरूर करना है। बहुत सारी चीजों में आपको सच्चाई पता लगेगी। जो ये डीप इनसाइट्स को समझने के लिए आपको मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। अपने सपनों के मतलब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। सपने बहुत कुछ कहते हैं, उन सपनों के पीछे का कारण क्या है उन्हें जानने के लिए आपका इंट्यूटिव लेवल अच्छा होना चाहिए। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में आपको लेना है। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप करके दिखाइए। बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करके दिखाइए। लोग आपसे प्रेरित जरूर होंगे। मतलब अपने कर्मा पर फोकस कीजिए। पॉजिटिव कर्मा आपको जनरेट करना है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वेलियंट करेज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। आपके अंदर उजाला है, आप उजाले की खोज बाहर कर रहे हैं, तो अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाइए। इस महीने में आपको एंजल से हर वक्त पर प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको सिर्फ अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने, एंजल्स के सामने सरेंडर करना है। अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए। ईश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए सोची हैं। आप भी उन चीजों को तभी हासिल कर पाएंगे जब अपनी सोच को बड़ा करेंगे। यहाँ पर वेलियंट करेज का कार्ड है। अपनी लाइफ में जो भी आपको एक्शन लेने हैं वो पैशनेट होकर आप एक्शन लीजिए। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इस महीने में हीलिंग एनर्जीज आपके अंदर खुद ब खुद फ्लो करेंगी। ईश्वर आपकी मदद करेंगे आपके लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स की एनर्जीज को हील करने के लिए। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप अपनी लाइफ में हर एक चीज को ओवरकम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हर एक चीज का एक्सपीरियंस अब आपको मिल चुका है। ओके, सो
आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।